हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक पढ़ने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक जो है वो पावर स्क्रू का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पावर स्क्रू का एप्लीकेशन में हम लोग देखा है कि स्क्रू जैक जो एक एप्लीकेशन है, इसमें स्क्रू और नट है। स्क्रू जो है वो माइल्ड स्टील और ये नट जो है ब्रॉन्ज से बनता है। जो अभी हमने देखना है कि कैसे हम लोग स्क्रू जैक का डिज़ाइन एप्लीकेशन लेवल पढ़ रहे हैं। पहले डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक, अगर स्क्रू जैक में देखा है हमने, मशीन ड्राइंग में देखा था कि स्क्रू जैक के कितने कंपोनेंट्स है। ये जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इट इज द बॉडी, फिर ये नट, ये है ये है हेड, ये है कप और ये है हैंडल। ये थोड़ा सा स्क्रू जो ये है हमारा नट और स्क्रू का अरेंजमेंट हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है। अभी इसमें हम लोग ने देखना है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक। अभी तक हम लोग ने ये यहाँ पे जब डिज़ाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स है, ये बुक से आपने डायग्राम अच्छे से क्लियर करके देखनी है। इसमें शायद ये बराबर स्कैन नहीं हुई है, पर ये डायग्राम परफेक्ट डायग्राम है, ठीक है। इसमें बॉडी, ये देखो बॉडी, ये है नट, ये है नट, ये है हेड, ये है हैंडल, ये है कप और जहाँ पे लोड है, ये है पिन जहाँ पे मेरा कॉलर फ्रिक्शन आने वाला है। और यहाँ पे हमने ये जो है यहाँ पे हमारा effort required to at the to overcome the friction between the nut and the screw, यहाँ पे आने, ये P यहाँ वाला रहता है और P1 जो रहता है वो effort at the handle to rotate the screw, ठीक है। अब ये डिज़ाइन ऑफ स्क्रू पढ़ना है। स्क्रू जो रहता है ये प्योर कॉम्प्रेशन में रहता है, तो कॉम्प्रेसिव लोड एक्टिंग होता है, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड इज एक्टिंग। यहाँ देखना है W/π/4d²। इसमें से ये जितने भी प्रॉब्लम फार्मूले मेरे को दिख रहे हैं, जितने भी फार्मूले मेरे को दिख रहे हैं, ये फार्मूले जो यूज़ करना है ये स्क्रू जैक का डीसी निकालने के लिए और पिच निकालने के लिए यूज़ करना है। Then second is torque required to rotate the screw, and torque जब rotate होता है, जब screw जब rotate होता है, that there is the effort, P is the effort required to overcome the friction between the screw and the nut। अगर इसको निकालने के बाद में मुझे मिलता है तो W is equal to W, P is equal to W tan अल्फा प्लस फाई, और ये tan अल्फा प्लस फाई से आप एफर्ट निकाल सकते हो। इसके बाद में टॉर्क ट्रांसमिटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्रू, दूसरा है शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होता है और उसका फॉर्मूला T1 इज इक्वल टू π/16 इंड्यूस शेयर स्ट्रेस dc³। एंड सेकंड, ये दो फॉर्मूले ऐसा याद रखना है टॉर्क निकालने के लिए, दो फॉर्मूले। एक टॉर्क निकालते हैं जिसमें टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, दूसरा टॉर्क निकालते हैं वो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द फ्रिक्शन। ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस वाला है। अगर दोनों स्ट्रेस मेरे जब इंड्यूस होते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि भी स्ट्रेस जो आ रहा है उसकी ये शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू दी जाएगी। ये स्ट्रेसेस की वैल्यू अगर कम है डिजाइन स्ट्रेस से, ये इंड्यूस स्ट्रेस है, इंड्यूस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड इंड्यूस मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इससे अगर कम रही तो मेरा जो डिज़ाइन है ये सेफ है। नहीं तो आपको पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स निकाले इसमें हम लोग ने, मीन डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, कोर डायमीटर और पिच, ये पैरामीटर हमारे कंफर्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा आए तो हमको ये सारे पैरामीटर को रिवाइज करना पड़ेगा। फिर है डिज़ाइन ऑफ नट, डिज़ाइन ऑफ हाइट ऑफ नट हम लोग ने डिज़ाइन करना है। नट जो फेल होगा ये बेयरिंग प्रेशर से न फेल होगा, उसके लिए बेयरिंग प्रेशर π/4 d²। ये डिज़ाइन प्रोसीजर है, ये ऐसे के ऐसे आपको लिखने की, ठीक है।
ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस में जब फेल होता है, शेयर यानी मैंने कल ही बताया, शेयर से कहाँ टूटेगा, ये देखो ये यहाँ से, ये जो है ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, शेयर स्ट्रेस से टूट जाएगा। ये मैंने पेन कहा है, देखते एक मिनट, पेन छोड़ो, ठीक है। शेयर स्ट्रेस से नट टूट जाएगा, ये देख लेना है। अगर स्क्रू मेरा टूट गया तो वो घिसी से टिका, नट अगर टूट गया शेयर स्ट्रेस वो डीओ से टूटेगा, ठीक है। फिर कॉलर, कॉलर ये ऊपर वाली कॉलर रहता है और नीचे वाला नट रहता है। ये जो T1 है, ये जो D2 है, ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉलर है, T1 इज द थिकनेस ऑफ कॉलर है, और D1 जो है ये इनर डायमीटर ऑफ नट है। सिग्मा टी से ये निकाल लेना है। क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ नट कॉलर देखना है जब घसेगा। ये देखो ये ये देखो ये यहाँ पे घस रहा है, D1 है और ये D2, D1 और D2 घस रहे हैं। इसके लिए ये जो क्रशिंग फेल्यूर ऑफ नट है, नट कॉलर का थिकनेस ऑफ नट कॉलर, शेयर फेल्यूर ऑफ नट कॉलर देख लेना है, ठीक है। ये टॉर्क निकाला, ये हैंडल निकाला है, हैंडल निकाल देना है, और ये T2 निकाल लेना है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको कहीं जहाँ नहीं समझा है मुझे बोलो, पूछो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये डिज़ाइन ऑफ कॉलर नट नहीं समझा होगा। डिज़ाइन ऑफ कॉलर नट, कॉलर जो फेल होता है तो ये शेयर और बेयरिंग में फेल होता है। शेयर फेल्यूर के वक्त जब, और टेंसाइल फेल्यूर में भी फेल होता है। टेंसाइल फेल्यूर में फेल होगा तो ये ऐसा टूटेगा, यहाँ से ये नीचे से लोड और ये नीचे से ये इसे यहाँ टूटेगा। क्रशिंग फेल्यूर में टूटेगा तो ये क्रश होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्रश किया है। और शेयर में जब टूटेगा तो ये एक यहाँ पे टूटा और ये यहाँ पे टूटा, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे फ़ोन करो, मैं ये रिलोड कर सकती हूँ, ठीक है। रिलोड करना है या नहीं आप पूछ सकते हो मेरे को, मैडम फ़ोन पे पूछो मेरे को, और कैसा करना है देखो।